यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनी गंधा बन जाता हूँ। पानी भरना मजदूरी कर रहा। मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। प्रधानमंत्री जी से हमने स्पष्ट कहा है कि आप सीमांचल कोसी में विकास में सहयोग करेंगे। हम हमेशा विकास के में आपके साथ खड़े रहे। हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। समय पर घोषित कर दिया जाएगा। अब ये दूसरी यात्रा करेंगे क्योंकि इनको राहुल गांधी ने लतड़ी मार दी। बिहार में मोदी मोदी हो रहा, उधर राहुल तेजस्वी के बीच तनातनी हो गई है क्या? बिहार में अडानी को 1 रुपए में कई एकड़ जमीन दे दिए जाने का सच क्या निकला, आज आपको यह भी बताऊंगा। बिहार में राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यात्रा निकाली, बहुत जोर लगाए, बात बनती दिख नहीं रही है। बहुत नरेंद्र मोदी ने अपने ताबड़तोड़ दौरों से ही इतना माहौल बना दिया है कि मोदी मोदी हो रहा है बिहार में। राहुल गांधी वोट चोरी का नाम लेकर बिहार में माहौल बनाने में जुटे हुए थे, लेकिन बिहार चुनाव का असली एजेंडा नरेंद्र मोदी ने सेट कर दिया। और इसी का असर देखिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के महागठबंधन में खलबली मचने की खबरें आ रही हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी अलग यात्रा निकाल दी। खींचतान साफ दिख रही है, कहा जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीएम फेस को लेकर तनातनी शुरू हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी के नेता एक दूसरे की बैठकों को बॉयकॉट कर रहे हैं। इसी सियासी खींचतान के चलते सोमवार को पटना में महागठबंधन की सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाली बैठक रद्द करनी पड़ गई है। आज पाठशाला में बिहार चुनाव को लेकर चल रहे घमासान की एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। 1 रुपया में क्या अडानी को कई एकड़ जमीन दे दी गई क्या? इसका सच क्या है? क्या वहां पे खेला हो रहा है बिहार में? सब बताऊंगा, लेकिन पहले झलक देखिए। पानी भरना मजदूरी कर रहा। मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। प्रधानमंत्री जी से हमने स्पष्ट कहा है कि आप सीमांचल कोसी में विकास में सहयोग करेंगे। हम हमेशा विकास के में आपके साथ खड़े रहे। हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। समय पर घोषित कर दिया जाएगा। अब ये दूसरी यात्रा करेंगे क्योंकि इनको राहुल गांधी ने लतड़ी मार दी। आपको क्या लगता है, हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री? बिहार में राहुल गांधी की यात्रा खत्म हुए 15 दिन भी नहीं बीते और उस यात्रा में तेजस्वी यादव भी थे। लेकिन तेजस्वी यादव को क्या यह लग गया कि राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए उन्हें अलग से यात्रा निकालनी पड़ी है। तेजस्वी यादव ने बिहार में आज जहानाबाद से अपनी अलग यात्रा की शुरुआत कर दी, लेकिन लोग इस पर बात कर रहे हैं कि तेजस्वी को अलग से यात्रा निकालनी पड़ी क्यों। जिस इलाके से तेजस्वी की यात्रा निकल रही है वहां पर 66 सीटों का गणित क्या है, जिसमें महागठबंधन के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी चुनौती है, ये आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि महागठबंधन में यह नई खलबली मची क्यों। तेजस्वी यादव इसलिए भी टेंशन में है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बिहार पर लगातार फोकस कर रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी बिहार को हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दे चुके, दूसरी तरफ पीएम मोदी को मां की गाली का मुद्दा आरजेडी और कांग्रेस के लिए बैकफायर करता दिख रहा है। वोट चोरी का मुद्दा वहां पेनिट्रेट किया ही नहीं। अब यह भी देखिए कि पीएम मोदी इस साल की शुरुआत से अब तक 8 बार बिहार का दौरा कर चुके। कल यानी 15 सितंबर को पीएम मोदी पूर्णिया में थे, जहां उन्होंने 36,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। 22 अगस्त को पीएम मोदी गया और बेगूसराय पहुंचे थे, 18,000 करोड़ की सौगात दी।
18 जुलाई को पीएम मोदी ने मोतिहारी और पूर्वी चंपारण का दौरा किया और 7,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया। 20 जून को सिवान में पीएम मोदी ने 5200 करोड़ की योजनाओं का गिफ्ट दिया। 30 मई को काराकाट और रोहतास के दौरे में पीएम मोदी ने बिहार के लिए 48,520 करोड़ की विकास योजनाओं का ऐलान किया। 29 मई को पटना पहुंचे पीएम मोदी ने 5,000 करोड़ की सौगात दी। 24 अप्रैल को मधुबनी में 13,480 करोड़ की योजना की घोषणा की और साल की शुरुआत में 24 फरवरी को भागलपुर में पीएम मोदी ने 22,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया। पहले पीएम मोदी ने विकास की सौगात देकर एजेंडा सेट किया और अब पीएम मोदी के मिशन बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अमित शाह बिहार पहुंचने वाले हैं। 18 सितंबर को अमित शाह बिहार के अलग अलग जिलों में बीजेपी की 2 बड़ी बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह की एक बैठक सासाराम और दूसरी बैठक बेगूसराय में होने वाली है। इन बैठकों में संभावित कैंडिडेट्स की लिस्ट और एनडीए के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा की उम्मीद है। अपने बिहार दौरे में अमित शाह सीएम नीतीश कुमार और गठबंधन के दूसरे सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले 3 सितंबर को अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है और उसमें बिहार में बीजेपी के कैंडिडेट चुनने, घोषणा पत्र तैयार करने और चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई गई। दिल्ली में हुई बैठक का अमित शाह के बिहार पहुंचने के पहले ही असर दिखने भी लगा है। आज पटना में बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए अपनी कैंपेन को लॉन्च कर दिया। इस कैंपेन का स्लोगन है चलो जीते हैं, रखा गया है इसका नाम। इसके तहत बीजेपी के चुनावी रथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किए गए। ये रथ बीजेपी के मुद्दों को लोगों के बीच पहुंचाएंगे। इसी के साथ कैंपेन के तहत पीएम मोदी की जिंदगी पर बनाई गई फिल्में भी लोगों को दिखाई जाएंगी, जिसमें पीएम मोदी की मां और उनके संघर्ष को दिखाया गया है। इधर चुनाव से पहले एनडीए पूरी तरह एकजुट नजर आ रहा है, मिलकर रणनीति तैयार कर रहा है। उधर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा के लिए 16 दिनों तक साथ रहे, बुलेट पे साथ साथ घूम रहे थे, जब बात सीट बंटवारे की आई तो इस जोड़ी के टूटने की अटकलें लगने लगी। खबर है कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बीते 2 दिनों में सीट बंटवारे को लेकर होने वाली 2 बैठकें ऑलरेडी टाली जा चुकी हैं। 13 सितंबर को सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कुटुंबा में बैठक बुलाई थी। इस बैठक के लिए आरजेडी के नेताओं को भी बुलाया गया था, लेकिन आरजेडी का कोई भी नेता बैठक में पहुंचा ही नहीं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 2020 के फॉर्मूले के तहत 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अड़ी हुई है। हालांकि यह भी खबर है कि डिप्टी सीएम पद की मांग माने जाने पर कांग्रेस 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो सकती है। कहा जा रहा है कि इस सब के बीच तेजस्वी यादव को कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस घोषित न किए जाने से भी आरजेडी नाराज है। हालांकि खुद तेजस्वी यादव ने सीएम फेस को लेकर किसी तरह की तनातनी होने से इनकार किया है और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा तो सीएम फेस पर पूछे गए सवाल पर ही भड़क गए। देखिए लोग दोनों क्या बोल रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। कौन क्या सवाल उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, इस पे हमको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं, हम लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और जनता बदलाव चाहती है। और हम और राहुल गांधी जी हों या हमारे और घटक दल हों, हम सब लोग सेम पेज पे हैं और बिहार में बदलाव चाहते हैं। जो जनता चाहती है वो चाहते हैं। तो किसी के कहने और कयास लगाने से कोई फ़र्क हम लोगों को नहीं पड़ने वाला। हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। नहीं, आपसे कहा उन्होंने? नहीं, ये तो इन्फ्लुएंस है। उन्होंने कहा इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो कुछ होता है ना कि सब आप ही तय कर देंगे। अब रीडिंग बिटवीन द लाइंस आप अलग ढंग से पढ़ेंगे, मैं अलग ढंग से पढ़ूंगा। हम लोगों को पढ़ना लिखना आता है, इसलिए पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, मैं जानता हूं। तो सवाल ये है कि जब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो आप ये खुल के क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे? आपको क्या लगता है हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री, न वो न हम किसी बात का बुरा मानते हैं? ये आप लिख कर ले लीजिए। यानी कोई भी तेजस्वी यादव का नाम ही लेने को तैयार नहीं है बॉस की यही सीएम फेस। बताइए क्या हाल हो गया। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी आरजेडी पिछले चुनाव में, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। उनके नेता का नाम लेने को लोग तैयार नहीं है भाई कि इनको सीएम बनाएंगे। तेजस्वी यादव और कांग्रेस भले ही गठबंधन में खटपट की बातों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी ने जिस तरह तेजस्वी को नजरअंदाज किया है, उसके बाद ही तेजस्वी अलग यात्रा लेकर निकल गए। सुनिए गिरिराज सिंह को। दोनों में पूरी यात्रा राहुल गांधी दोनों मिलके किए। काहे के लिए किए? बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट में शामिल करो। अब ये दूसरी यात्रा करेंगे क्योंकि इनको राहुल गांधी ने लतड़ी मार दी। देख लेते हैं घोड़ा लतड़ी मारता है।
पहले कांग्रेस ने वोट चोरी को मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो तो उस तरह से इंपैक्ट दिखा नहीं रहा है। अब बिहार में नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस अडानी भूल जाएगी बॉस, कांग्रेस फिर अडानी का नाम लेकर आ गई। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बिहार के भागलपुर में अडानी समूह को पावर प्लांट लगाने के लिए 1050 एकड़ जमीन तोहफे में दे दी गई। कांग्रेस का आरोप है कि 1 रुपए हर साल के हिसाब से 33 साल के लिए जमीन लीज पर दे दी गई अडानी ग्रुप को, 1 रुपया में। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि 2400 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट, जिसका बजट 21,400 करोड़ रुपए है, इसकी घोषणा बजट में हुई थी। हालांकि उस वक्त सरकार ने कहा था कि वो खुद ये प्लांट लगाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि बाद में सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और यह प्रोजेक्ट अडानी समूह को दे दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिहार के कोयले में बनी हुई बिजली बिहार के लोगों के 6 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाएगी, जबकि महाराष्ट्र और यूपी में यह फिक्स दर 3 से 5 रुपए है। कांग्रेस ने इसे बिहार की जनता के साथ डबल लूट करार दिया। एक बार कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुन लीजिए, वो क्या बता रहे हैं। फिर ये 1 रुपए में अडानी को जमीन दे दी गई, इसका सच बताता हूं आपको। जब चुनाव आते हैं और बीजेपी को लगता है शायद हार जाएं, शायद वोट चोरी में सफल ना हो पाएं, तो चलो गौतम भाई को जल्दी जल्दी दे दें, जाते जाते कुछ सौगात दे जाएं, और अगर जीत जाएंगे तो फिर सौगात डबल कर देंगे। बिहार में यही हो रहा है। वोट चोरी का बंदोबस्त तो बैठाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी भी सड़कों पर हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, इंडिया अलायंस सड़कों पर है, तो हो सकता है वोट चोरी ना हो पाए, हम होने भी नहीं देंगे। तो गौतम भाई को जाते जाते 1050 एकड़ जमीन दे दी जाए, यह निर्णय लिया गया। अब इनके गौतम भाई को जमीन कैसे दी गई इसका सच तो बताऊंगा, लेकिन जाते जाते जमीनें कैसे दी जाती हैं ये लोग 2013-14 के चुनाव के पहले भूले नहीं है कि क्या हुआ था। कैसे वक्फ बोर्ड को दिल्ली की प्राइम लोकेशंस दे दी गई थी कि लीजिए वक्फ बोर्ड की हो गई। वो लोग कह रहे हैं कि गौतम अडानी को 1 रुपया में जमीन दे दी गई। कांग्रेस ने आरोप तो लगा दिए, लेकिन इन आरोपों की सच्चाई क्या है ये हम आपको बताते हैं। पहली बात, भागलपुर के जिस फिरपैंती पावर प्रोजेक्ट पर विवाद हो रहा है, उस पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का काम 2010 में ही शुरू हो चुका था। दूसरी बात, साल 2012 में ही इस पावर प्रोजेक्ट के लिए काफी जमीन का अधिग्रहण हो चुका था। तीसरी बात, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों से रिक्वेस्ट की गई, लेकिन वो इस काम को कभी आगे बढ़ा नहीं पाई। चौथी बात, इसके बाद बिहार सरकार ने तय किया कि पावर प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए बिडिंग करवाई जाएगी। यानी कोई आज का मामला नहीं है। सरकारी पीएसयू से भी बोला गया कि आप भी लगा दीजिए प्रोजेक्ट, किसी ने लगाया नहीं। लास्ट में जाके हुआ कि एक काम करते हैं, जमीन हम खुद आपको दे देंगे और कोई कंपनी लगा दे, वो अपना इन्वेस्टमेंट कर दे, बिडिंग कर दे, बिजली लोगों को, बिहार के लोगों को सस्ती मिलनी चाहिए। अब हुआ क्या, पावर प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग हुई और इसमें 4 कंपनियां सामने आई। ऐसा नहीं कि उठाए और कहा कि लो अडानी ले जाओ। 4 कंपनियां बिडिंग में सामने आई और उन चारों के लिए यही शर्त थी कि भाई जमीन हम आपको देंगे, 1 रुपया में लीज पर देंगे, जमीन आपकी नहीं होगी, लीज पर देंगे। अब वो कंपनियां कौन थी बॉस? वो कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं थी। जिस कंपनी ने सबसे सस्ती बिजली बिहार के लोगों को देने की बिडिंग की, उसे पावर प्लांट का काम मिला। और इस बिडिंग के बारे में आपको बताता हूं, जो ये हर चीज में माहौल बना दिया जाता है कि अडानी को दे दिए, अडानी को दे दिए। ये भागलपुर पावर प्लांट की, भागलपुर पावर प्लांट के बारे में आपको बताता हूं कि इसका सच क्या है। 1 रुपया में जमीन दे दी। भाई कंपनी कौन कौन सी थी इसमें और उन्होंने बिडिंग प्राइस क्या रखी, आप दोनों को सुनिए। 4 कंपनियां इसमें आई, कोई छोटी कंपनी नहीं है बॉस। पहली कंपनी आई JSW एनर्जी, देश की बड़ी कंपनी है बॉस JSW एनर्जी। और इसने बिडिंग अमाउंट क्या कहा, इसने कहा कि आप हमको 1 रुपया में लीज पे दे दीजिए जमीन, हम सारा पैसा लगा के पावर प्लांट बनाएंगे, लेकिन बिहार के लोगों को कितना में बिजली देंगे? इन्होंने कहा कि हम 6 रुपया 20 पैसा में दे देंगे बिजली पर यूनिट, 6 रुपया 20 पैसा। ठीक है भाई। अब दूसरी कंपनी आई, वो बोली कि आप हमको 1 रुपया में लीज पे जमीन दीजिए। उस कंपनी का नाम था ललितपुर पावर। इसने कहा कि हमको दीजिए ना बॉस, और इसने अपनी बिडिंग अमाउंट डाली। किसकी बिडिंग अमाउंट क्या है ये किसी को पता नहीं होता। इसने कहा कि भाई हम 6 रुपया 16 पैसा में दे देंगे, 6 रुपया 16 पैसा पर यूनिट।
ठीक है भाई, इसका तो उससे कम था, लेकिन अभी किसी को नहीं पता कौन क्या बिड कर रहा है। तीसरी कंपनी ने भी बिड किया, टोरेंट पावर। टोरेंट पावर ने कहा कि हम भी बिड करते हैं। उन्होंने बिडिंग अमाउंट डाली। उन्होंने कितना डाला भाई? उन्होंने डाला 6 रुपया 14 पैसा पर यूनिट, 6 रुपया 14 पैसा। और आप देखिए कि पैसे में 3 डिजिट तक गया हुआ है मामला, कि मान लीजिए कोई 2 लोग 6 रुपया 14 पैसा डाल दिए तो तीसरा हिस्सा भी देखा जाएगा कि किसका सस्ता है। चौथी कंपनी जिसने बिड किया उसका नाम है अडानी पावर। अडानी पावर ने बिड किया कि हम बिहार के लोगों को कितना में देंगे बिजली। उन्होंने कहा हम 6 रुपया और 075 रुपीज पर यूनिट, यानी ऑलमोस्ट 6 रुपया 1 पैसा। यानी जिस कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई, सबसे कम रेट दिया कि ठीक है हम आपसे 1 रुपया में ले रहे हैं, जमीन लीज पर ले रहे हैं, हम इसके मालिक नहीं होंगे, लेकिन हम सारा पैसा लगाएंगे, हम वहां पे जो है वो पावर प्लांट लगाएंगे, सब कुछ करेंगे और बिहार के लोगों को सबसे सस्ती बिजली देंगे। इन चारों में सबसे सस्ती बिजली देने का वादा किसने किया? अडानी पावर ने। तो उसको मिल गया। लेकिन कहानी क्या आपको सुनाई गई? 1 रुपया में अडानी को जमीन दे दी। और जहां तक इस पावर प्लांट के लिए 1 रुपए की लीज पर जमीन देने की बात है, उसमें यह भी देखना होगा कि इस तरह के प्रोजेक्ट में कितना बड़ा निवेश लगता है। जैसे अगर इसी प्रोजेक्ट की आप बात कीजिएगा तो इसमें समय कितना लगना है? इस प्रोजेक्ट में 5 साल का समय लगना है। एक दिन में नहीं शुरू हो जाएगा, 5 साल में तो हो सकता है किसी और की भी सरकार आ सकती है। इसमें निवेश कितना करेगा अडानी ग्रुप? निवेश करेगा 26,000 करोड़ रुपया। यह नहीं बता रहे हैं कि 26,000 करोड़ रुपया निवेश होगा। यह नहीं बता रहे कि सरकार तो 2012 से ही चाह रही थी कि यहां पे भागलपुर में पावर प्लांट लग जाए, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। और इससे नौकरियां, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरियां बनेंगी, वो 12,000 बिहारी लोगों को रोजगार मिलेगा। खाली अपना माहौल बनाने के लिए ना 1 रुपया में अडानी को दे दिए, 1 रुपया में अडानी को दे दिए। इससे देश का भला होगा बॉस? झूठे झूठ बोले जा रहे हैं। अच्छा, आप देखिए टेंडर निकाला गया, जो कंपनी सबसे कम रेट पर बिजली देने के लिए तैयार हुई उसको टेंडर मिला। सरकार का काम जमीन मुहैया करवाना था, बाकी पूरा निवेश कंपनी को करना है। जमीन भी लीज पर है, मालिक अडानी नहीं बन रहे। जहां तक 1 रुपए में जमीन मिलने की बात है तो यह पहली बार नहीं हो रहा, यह भी देखिए। जैसे कि गुजरात का एक उदाहरण देखिए, 1985 से 1990 के बीच जब वहां कांग्रेस की सरकार थी गुजरात में, तो वहां 10 ऐसे मामले हुए जिनमें जमीन को 5 से 20 पैसे की लीज पे दिया। ये कांग्रेस के जमाने का बता रहा हूं बॉस, 10 प्रोजेक्ट 5 से 20 पैसे की लीज पे दे दिए जमीन। 1993 में जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी तो मुंद्रा पोर्ट के लिए अडानी समूह को 10 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से जमीन दी गई। 10 पैसा। आप काहे दिए बॉस? क्योंकि आपको भी पता था कि आज के डेट में जो मुंद्रा पोर्ट बन गया है उससे देश का फायदा हो। कम पैसे में लीज पर किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन देना यह कोई नई बात नहीं है। निवेश लाने के लिए ऐसा हर राज्य में और सरकारों में होता रहा है। हाल ही में आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने अमेरिकी टेक कंपनी कॉग्निजेंट को 1 रुपए की लीज पर 21 एकड़ जमीन दी। बदले में कंपनी ने 1583 करोड़ रुपए का निवेश और करीब 8,000 नौकरियों का वादा किया। इसी तरह अप्रैल में भारतीय कंपनी टीसीएस को 99 पैसे में 21 एकड़ जमीन दी गई। बदले में कंपनी ने 1370 करोड़ के निवेश और 12,000 नौकरियों का वादा किया। तो भाई ये कई सरकारें करती हैं कि एक काम करो, हम पैसा लगाएंगे, हम सब करेंगे, उससे अच्छा हम पैसा कहीं और जन योजना में लगा देंगे। तुम जमीन ले लो हमसे लीज पे, तुम लगाओ, रोजगार भी दो, बिजली भी दो, कंपनी लगाओ, रोजगार दो। इस तरह का हिसाब कई राज्यों में होता है, कांग्रेस के जमाने में हुआ है। लेकिन आप सोचिए कैसे लोगों के दिमाग में जहर भरा जाता है कि ना देखो 1 रुपया में दे दिया अडानी को जमीन दे दी। क्या ये हाल है?